जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे हम लेक्चर नंबर 7। उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आप सोचिएगा कि अगर हम पीछे के वीडियो नहीं देखेंगे तो क्या हमको इस वीडियो समझ में आएगा कि नहीं। हाँ, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बात है कि अगर आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो हर एक स्टेप आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपको लेक्चर 7 ऐसे नहीं आ गया है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ अलग हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। अब सोच रहे हैं कि अब लेक्चर 7 में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनेगा, है ना। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सोचेंगे ना दोनों को। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत सा बच्चा क्या बोलता है ना कि सर हमको फार्मूला याद नहीं होता है। देखिए फार्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा, ठीक है। वैसा बच्चा है जिसको फार्मूला भी दिक्कत होता है, तो हम दो तरीका बताएंगे, एक बिना फार्मूला के और एक फार्मूला के, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए हम यहाँ से दोनों मेथड आप लोग का बताएंगे। हम फर्स्ट मेथड हो गया, दोनों मेथड से इसको हम प्रूव करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के होल स्क्वायर प्लस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी के होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है कि एक लाना है, ठीक है। तो पहले बिना फार्मूला का यूज किए हुए हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, एलएचएस या आरएचएस। तो आप बोलिएगा ना कि आपको भी तो पता चल रहा है ना कि एलएचएस बड़ा है, तो ठीक है हम एलएचएस लेके चल जाएंगे। तो एलएचएस क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के हो गया होल स्क्वायर। बात समझिए यहाँ पर कुछ है नहीं, ये आपको ए हो गया, ये आपको बी हो गया, तो ए प्लस बी के स्क्वायर पूछ दिया। ये आपको ए हो गया, ये आपको बी हो गया, तो दोनों का स्क्वायर मैं यहाँ माइनस पूछ दिया, ठीक ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। चलिए हम लोग समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब ये पूरा का पूरा अगर आप ए मानते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के स्क्वायर होता है बाबू, याद रखिएगा। ए प्लस बी के स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी के स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला तो आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आपको बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए तो ए और बी है, तो ए के स्क्वायर कीजिए। अगर ए के स्क्वायर कीजिएगा तो ए कितना है, साइन ए और कोस बी, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, कोस स्क्वायर बी हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी टू हो गया, और ए कितना है, साइन ए कॉस बी, बी कितना हो गया, बी कॉस ए साइन बी, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है जी, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। ये आपको बी हो गया। अब जिस तरह से यहाँ पर किए उसी तरह से यहाँ भी किए, लेकिन ये दोनों के बीच में क्या है बाबू, प्लस है। क्या है, प्लस है। तो ये अलग था, ये अलग था, अब बीच में हमको देना प्लस, तो प्लस दे दीजिए। अब इसका जगह इधर नहीं बच रहा तो हम लोग नीचे लिखेंगे। देखिए अब यहाँ से यहाँ ए हो गया, ये आपको बी हो गया, तो ए माइनस बी के स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो पहले बोलेगा ए स्क्वायर, तो ए कितना है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो गया, फिर माइनस माइनस 2ab, ए कितना है, कॉस ए कॉस बी, बी कितना है, साइन ए साइन बी हो गया ना, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आप फार्मूला का यूज नहीं कीजिएगा ना तो आपको लॉन्ग जाएगा, लेकिन अगर आप फार्मूला याद रखते हैं ना तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिएगा आप ये इतना लॉन्ग जाएगा, ठीक ना। अब इसको देखिएगा, एक दो से दो लाइन में आपको बन जाएगा, नंबर दोनों में समान मिलेगा। ये नहीं कि आप इसको लॉन्ग लेके जाइएगा तो आप इसमें नंबर 2 की जगह 5 मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको नंबर सेम टू सेम मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है, साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर बी है, ठीक है। आप ऐसा खोजिए ना, ऐसा खोजिए कि जिसमें साइन स्क्वायर ए कहीं और होगा। देख लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है, यहाँ पे देखिए ना, इसमें है, ये अलग है, छोड़िए इसको।
यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए है, नहीं है। साइन स्क्वायर ए इसमें है, यहाँ पे देखिए नहीं है। यहाँ पर है, हाँ देखिए यहाँ पर है। तो ये दोनों के एक साथ रखिएगा, ठीक ना। यहाँ ये लिख दिए यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ कर दिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें भी साइन स्क्वायर ए है और इसमें भी साइन स्क्वायर ए है ना। बोलते हैं अगर दो लोगों का दोस्ती तभी होता है जब दोनों का सोच मैच करता है, ठीक ना। तो इसका बाबू के देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए है और इसमें भी साइन स्क्वायर ए है, तो दोनों को यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। अब समझिएगा, प्लस हो गया। अब इसको छोड़िए, ये प्लस 2ab के रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। पहले इसको देखिए, cos स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर बी हो गया, ठीक। अब बताइए, ये तो आपको हो गया, देखिएगा थोड़ा सा, ए तो आपको लिख दिए, हम लिख दिए और ए भी लिख दिए, तो बच कौन गया? ए वाला बचा और ये वाला बचा। अब देखिए cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिख दिए। अब इसकी जगह पे लिखिए, तो आगे क्या है? प्लस है, तो प्लस से इसमें कीजिएगा तो प्लस हो गया, कितना? cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये दोनों के काम हो गया, इसका भी, अब इसका, दोनों का काम हो गया ना। अब बच गया ये दोनों, ठीक है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, तो देखिए दोनों आपस में कट जाएगा। कैसे? 2 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना। सब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी देखिए 2 साइन ए है जी, साइन ए है, कॉस है भी, कॉस भी है तो कॉस भी है, और यहाँ कॉस ए है, कॉस ए है, और साइन भी है, साइन भी है। जितना यहाँ पर है बाबू उतना यहाँ भी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो आपस में कट जाएगा ना। अब समझ ध्यान से, जब कट गया तो हमको क्या बचा? एक बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, चारों यहाँ पे लिखा गया। लेकिन देख रहे हैं कि इसका सोच मैच कर रहा था, एक जगह कर दिए, इसका सोच मैच किया, एक जगह कर दिए, ठीक है। पता ना कैसे माथा दर्द रहा है। देखिए ध्यान से, अब क्या करना है बाबू कि यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब जो दोनों में होना चाहिए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए यहाँ भी है और साइन स्क्वायर यहाँ भी है, तो कॉमन निकालिए। जब कॉमन निकालेंगे तो बच गया cos स्क्वायर बी, प्लस इसमें से ही निकालिए तो क्या बच गया? साइन स्क्वायर बी, प्लस हो गया। अभी इस दोनों में कॉमन देखिए, हाँ यहाँ भी cos स्क्वायर ए है, कॉमन निकालिए तो क्या बच गया? साइन स्क्वायर बी, प्लस इसमें से निकालिए तो क्या बच गया? cos स्क्वायर बी। अब पता चल गया ना कि अपना सोच वाला क्यों हम लोग एक जगह किए थे, कॉमन निकालने के लिए किए थे। तो जो चीज मैथ में यूज करना है, जो चीज साइंस में यूज करना है, उसको लाइफ में भी यूज कीजिएगा, यही तो सिखाता है। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर इतना पढ़ लिए तो जॉब लगने के बाद हमको कहाँ जरूरत पड़ता है? बाबू मैथ और साइंस आपको सोचने का क्षमता, कैसे आपको जीवन जीना है, कैसे कोई आपको समस्या आएगा तो उससे कैसे बाहर निकलना है, यही सब सिखाता है हमको। तो आप पढ़िएगा नहीं तो गलत सही का पहचान कहाँ से कीजिएगा? आप कोई समस्या से फंस गए जीवन में तो उस समस्या से बाहर कैसे निकलिएगा? बात समझ रहे हैं ना। तो यही सब है। जो बच्चा देखते हैं मैथ साइंस में जितना अच्छा रहता है ना, उस बच्चा को कोई भी समस्या से बाहर निकलने में उतना कष्ट नहीं लगेगा। लेकिन जो चीज नहीं पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़े होते हैं, देखिए कोई भी थोड़ा समस्या में थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि अंदर अंदर दुखी हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन पढ़ने पर सब कुछ का सोल्यूशन मिलेगा। एक बार पढ़िए तो 2 रोटी कम खाइए, लेकिन खुद पढ़िए और बाल बच्चा जरूर पढ़ाइएगा। बात समझ रहे क्या कर रहे हैं? जिसको उम्र है वो पढ़ सकते हैं। वो देखिए पढ़ने कोई उम्र नहीं होता है। आपको जब ज्ञान लेना चाहते हैं, जिससे लेना चाहते हैं उससे ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ने के लिए कुछ उम्र हो गया है कि नहीं। कुछ होता है कि समय के साथ समझदारी नहीं आता है। अब समझदारी आ गया तो पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ने में हमको तो फायदा है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हो गया जी, हो गया बराबर साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। देखिए कोश में तो गुना होता है। अब इसका फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, फॉर्मूला क्या था? 1 होता है। अब देखिए कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए हो गया, कोश मतलब गुना हो गया, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला 1 होता है। तो 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, फॉर्मूला कितना? 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यही तो हमको चाहिए था जी, RHS आपको हो गया, प्रूव हो गया, ठीक। अब इसका सेकेंड मेथड देखिए। देखिए दोनों संभव नहीं है कि हम हमेशा आपको सेकेंड तरीका बताएंगे, इसलिए आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ जाए, ठीक ना। या ऐसे भी
इतना आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फॉर्मूला आपको दिक्कत हो जाएगा। आप बनाइए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, हार्डली सर 2 बार बनाइएगा ना तो फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप कुछ कर भी नहीं कीजिएगा तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको मैथ का फॉर्मूला याद हो जाएगा, कभी जिंदगी में याद नहीं होने वाला है। जो चीज आप नहीं करते हैं उसमें आप नया रहते हैं, जो चीज आप कर लेते हैं ना उसमें आप पुराना बन जाते हैं। तो क्यों नहीं हम पुराना सब चीज बन जाए। जिंदगी एक बार ही मिला है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए इस जिंदगी में एक एक चीज अगर आप यूज कीजिएगा ना तो जिंदगी बहुत आराम से कटेगा। आज के डेट में लोग जिंदगी काट रहा है, बात समझ रहे हैं। आज के डेट में जिंदगी से खेलना सीखिए, कैसे खेलना है। हम लोग खिलाड़ी हैं, बात समझ रहे हैं ना। जिंदगी काटना नहीं है, उसके साथ मिलजुल के खेलना हमको है कि नहीं। तो खेलने के लिए आसान होगा, बस थोड़ा दिमाग से सोचिएगा और पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तो सब हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए कैसे बनाते हैं सेकंड मेथड। हम आप लोग एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है। क्या होता है जी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला बताए थे कॉस ए प्लस बी, कितना, ए प्लस बी के होता है कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है साइन ए साइन बी। यही फॉर्मूला था, ठीक ना। अब इसी फॉर्मूला के इसमें यूज कीजिए। बड़ा कौन है, एलएचएस, तो एलएचएस हम लेके चलेंगे। अब देखिए एलएचएस जो है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे पहले, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। इसका बोल दिया होल स्क्वायर। आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है जी, साइन ए प्लस बी के, साइन ए प्लस बी के बीच में क्या है देखिए यहां से। अब इसका फॉर्मूला के होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ छोटी कोष्ट आ गया तो आपको बड़ी कोष्ट या महिली कोष्ट कोई का भी स्क्वायर कर दिए, प्लस हो गया। अब यहाँ कितना है, यहाँ पे देखिए cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपको फॉर्मूला हो गया किसका, cos के, cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी के स्क्वायर। देखिए ये आपको स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए, ठीक ना। मतलब ये जितना फॉर्मूला था ये आपको साइन ए प्लस बी के था, यहाँ माथा पर 2 था तो 2 रख दिए। cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी इसका फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी, इसके ऊपर 2 है तो 2 रख दिए। आप देख रहे हैं जी कि साइन, देखिए साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, है ना। तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है। थीटा की जगह पे ए प्लस बी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला जब यूज किए तो हमको बहुत शॉर्ट ट्रिक में हमको आंसर आ गया। तो आप हमको ये बताइए कि आपको इतना करना परेशान होना है कि आपको 2 से 3 लाइन में आपको मतलब आंसर ला रहा है ना। अगर ये 2 फॉर्मूला आप याद करते हैं तो आपको 1 2 3 लाइन में आपको आंसर आ जाएगा। तो आप सोचिए हम जितना भी क्वेश्चन करें सब में 2 मेथड बताना संभव नहीं है, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में आपको इतना वीडियो इतना टाइम हो गया है कि नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको फार्मूला के यूज करके जितना भी लेक्चर 6 तक अभी बताए हैं सब में फार्मूला यूज किए हैं, है कि नहीं। इसलिए आप जो भी आपको लगता है कि ये यहाँ पर लिख दिए कि आपको फार्मूला है, तो इसको आप अच्छा से आप इसको कॉपी में लिख के याद रखिएगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा तब ना काम होगा। चलिए यहाँ तो लिखिए, अब हम आगे लेक्चर देखेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको देख के लगेगा ना कि कैसे बनेगा, है कि नहीं। लेकिन देखिए याद रखिएगा अगर आप इसमें अगर फॉर्मूला यूज नहीं किए तो आपको समझ लीजिए पसीना निकाल देगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है। तो अभी हम आपको 2 फॉर्मूला देंगे इसमें, हाँ 1 फॉर्मूला देंगे, 1 फॉर्मूला। अगर 1 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं। देखिए उस फॉर्मूला को हम क्यों लिखेंगे उसका वो प्रूफ करके बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा उसके घबराइएगा मत, बस आप लोग जो बता रहे हो काम कीजिएगा। एक फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे हम, 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा।
अगर रहेगा तो क्या कीजिएगा, समझिए। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या रखेंगे बताइए। कोसेक थीटा अगर यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस लिखने पड़ेगा, ठीक है ना। बस अब बटा में कुछ नहीं तो एक होगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। रुकिए एक मिनट, इसको नीचे लिख देते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक। अगर आप बोलिएगा अच्छा गुरुजी आप ये बताइए, अगर यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस होगा। बस फर्क इतना ही होगा, बस फर्क आपको इतना ही होगा। यही फॉर्मूला याद करना है। ये एक फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला भी और देंगे, ठीक ना। बस आपको वीडियो में वीडियो हम फॉर्मूला देंगे, तो आप इसको भी अच्छा से याद रखिएगा, ठीक ना। बहुत बहुत काम देगा ये, बता दें पहले हम। अब आप बोलिएगा प्रूफ कीजिए तो कि कैसे आ गया। चलिए ठीक है, लीजिए हम प्रूफ कर देते हैं, है ना। समझिए कितना है जी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप लोग 10th में पढ़े होंगे हर का समीकरण, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं जी, पढ़े हैं। तो गुना कर दिए। हर का समीकरण बोले थे कि जो क्वेश्चन अगर माइनस है बाबू तो बस बीच में प्लस कर देना है, और जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिखाएगा। बोलिए हर का समीकरण में आप लोग ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ करते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक से गुना कीजिए ऊपर में तो आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बोलिए हो गया। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a की जगह पर कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस है ना तो माइनस, b की जगह कितना है तो कॉट स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं जी कि ऊपर कितना है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस कितना हो गया, कॉट थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला कितना, एक होता है, ठीक ना। अब एक से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जो था वही देखिए, जो था वो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अगर यहाँ माइनस लेके चले, माइनस लेके चले तो यहाँ प्लस आया, अगर प्लस लेके चलिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो ऊपर माइनस हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा माइनस रहेगा ही, और आपको ऊपर माइनस के माइनस आ जाता है, ठीक ना। बस इतना याद रखिएगा, अगर माइनस ऊपर रहेगा तो प्लस आएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस आएगा। बस अब इसका हेल्प करके हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं, LHS। भाई LHS चलिए, तो ऊपर क्या है जी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस हो गया साइन थीटा, ये हो गया आपका LHS, लिख दिए। अब बताइए इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, बीच में क्या है, माइनस है, माइनस है ना, तो प्लस वाला लिखिए, कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक, माइनस हो गया माइनस, और 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। आप देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये आपको देखिए, ये अगर प्लस में है तो ये आपको माइनस में है कि नहीं है, जी है। तो क्या करना है, बच कितना गया, कॉट थीटा बच गया, बच गया। अब हम आरएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस लेके चलेंगे, 1/sin थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हो गया। देखिए 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा, साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, माइनस। अब देखिए नीचे प्लस है, अगर नीचे प्लस होगा तो फॉर्मूला में माइनस होगा। ब्लू कलर का देखिए, ब्लू वाला जो माइनस है तो प्लस हो गया, ब्लैक वाला जो प्लस है माइनस हो गया। तो अगर यहाँ प्लस है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन पहले माइनस है तो माइनस से तो कोष्ट बंद कर दीजिएगा ना, तो माइनस लफड़ा कर देगा। सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए जो ऊपर था लिख दी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, आगे माइनस था तो हम कोष्ट बंद किए, अगर प्लस रहता तो कोष्ट बंद करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैथ बनाना है तो माइनस से बच के रहिएगा, अगर जिंदगी बनाना है तो लड़की लोग से बच के रहिएगा, है कि नहीं। तो ये चीज आपको, अगर आप इसको यूज करते हैं ना, तो लिख के बता रहे हैं, कभी लाइफ में मैथ गलती नहीं होगा और कभी लाइफ में जिंदगी बर्बाद नहीं होगा, ठीक ना। याद कीजिएगा, आप जिंदगी बर्बाद करने खुद जाते हैं तो होइएगा नहीं। देखिए अब यह कितना हो गया, कोसेक थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कोसेक थीटा, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देख लीजिए लड़की कितना पावर होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट थीटा। आप देख रहे हैं कि प्लस में एक माइनस में कट गया ना जी, तो कितना आ गया, आपको देख रहे हैं कि कॉट थीटा आ गया। तो एलएचएस आरएचएस दोनों हमको बराबर हो गया, तो एलएचएस बराबर
RHS आपको प्रूव हो गया ना। तो यहाँ तक आपको लिखिए और ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। हम जो वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसका फॉर्मूला हम दे देंगे ताकि आपको परेशान होने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए ध्यान से। कह रहा है कि कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक बराबर प्रूव करना है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू, तो बड़ा तो आपको LHS है, तो LHS हम लेके चलेंगे, ठीक ना। तो LHS क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक, बटम क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। तो आप ही बताइए जो यहाँ पर क्वेश्चन है कॉट ए प्लस कोसेक ए, हो गया, बीच में माइनस है, माइनस कर दिए। आप खुद से बताइए कि एक के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक के फॉर्मूला क्या होता है, एक कोसेक और कॉट के फॉर्म में। तो आप बोलिएगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक होता था नहीं। तो आप बोलिएगा, बहुत खराब हो गया है, मार्कर खराब हो गया। देखिए आप बोलिएगा कि आप यही फॉर्मूला क्यों लिखें, क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों में देखिए यहां से कॉट और कोसे के फॉर्म में था, तो इसका फॉर्मूला हम कॉटे और कोसे के रूप में लिखेंगे। अब बटा में जो है बाबू, जो है वही लिख लीजिए। तो कॉट ए हो गया माइनस कोसेक ए हो गया प्लस एक हो गया, सब लिख कर गए थे, शर्ट पर पड़ गया। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन है कॉट ए प्लस कोसेक ए है ना, तो ये आप लोग देखिएगा, ये हो गया अलग, ये माइनस है, माइनस हो गया। आप इसमें थोड़ा देखिएगा, अब यहाँ देखिए बड़ी क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता है, जी होता है। तो इसको अलग अलग तोड़िए, एक माइनस में एक प्लस में, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये अलग फॉर्मूला हो गया। अब एक कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपको अलग हो गया, हो गया। अब बटा में जो है वो सब लिख दीजिए। तो बटा में क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, देखिए ये दोनों आपको सेम टू सेम है, कहे क्यों नहीं, कॉट ए कोसेक ए, कॉट ए कोसेक ए, दोनों प्लस में, दोनों प्लस में, चाहे ये यहाँ पर है, यहाँ कोई फर्क नहीं, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में से एक कॉमन निकाल लीजिए। जब कॉमन निकाले हम तो कितना हो गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए हम कॉमन निकाल लिए। जब ये दोनों में से कॉमन निकाले बाबू, तो एन एस हम लिख दिए, तो क्या बचा, एक बचा, माइनस है, माइनस हो गया। अब इधर से ये उठा लिए तो क्या बच गया, ये वाला बच गया, कितना, कोसेक, देखिए बड़ी क्वेश्चन है, बड़ी क्वेश्चन डालिएगा यहाँ पर, बड़ी क्वेश्चन लफड़ा कर देगा, ठीक है, बड़ी क्वेश्चन हो गया, इसके जगह पर लिख दिए तो एक बच गया, माइनस है, माइनस हो गया। अब ये दोनों में से निकालिए तो ये बचेगा, लेकिन इसके पहले माइनस है, जब भी माइनस रहे पहले कोष्ट डाल दिया कीजिए, क्योंकि माइनस बहुत बेकार चीज है। अगर माइनस से गलती हो गया बाबू तो पूरा मैथ को चौपट कर देगा, ठीक ना। अब बटन जो है वो लिख दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, हो गया ना, ये एक है तो एक हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कोसेक ए हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉट ए। देख रहा ना, बड़ी कोष्ट छोटी कोष्ट आ गई, क्यों, क्योंकि माइनस को अंदर लेके चल गए। अब माइनस अंदर चल गया तो अब टेंशन लेने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, जो नीचे है उसको लिख दीजिए। अब देखिए जो नीचे है बाबू, जो नीचे है वही ऊपर है, देख लीजिए आप, कॉटे कॉटे प्लस में, कोसेक है कोसेक माइनस में, एक प्लस में एक प्लस में, मतलब जो ऊपर में है वही आपको नीचे है। तो ऐसा कीजिए ना कि इसको और इसको आपस में काट दिए तो क्या बच गया, आपको बच गया कॉट ए प्लस कोसेक ए बच गया। और यही आपको चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं चाहिए था, ठीक ना, नहीं चाहिए था, इसका मतलब साइन के रूप में, तो उसको भी उपाय है, देख लीजिए। कॉट को लिख सकते हैं कोस बाई साइन के रूप में, जी
प्लस कोसेक क्या लिखते हैं साइन के रूप में जी। साइन साइन का एलसीएम कितना होता है साइन होता है, नीचे जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए। आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए साइन साइन में भाग दीजिएगा तो एक आएगा, एक में गुना कीजिएगा कॉस में तो कॉस ए आएगा, प्लस प्लस हो गया। साइन साइन भाग दीजिएगा एक आएगा, अब एक गुना एक करेंगे तो एक आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो लाना था वो यहाँ पर आ गया ना, 1 प्लस कॉस ए। देखिए कॉस ए प्लस ए, प्लस में इधर हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। और लीजिए सीधा कर दीजिए, एक पहले है ना, पहले कर दिए एक और कॉस से बाद में कर दीजिए, लेकिन प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक ना। साइन ए हो गया, ये आपको आ गया आरएचएस प्रूव हो गया ना। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको बहुत सा बच्चा देख लेगा ना, अरे बाबू रे बाबू इसका पावर तो 8 है, ये कैसे बनेगा, बनेगा। बस आप घबरा के भागिए मत, अगर आप डर के मारे भाग जाते हैं, समस्या देखें और भाग गए, तो मैथ का हल पढ़े थे जी जब भाग गए। देखिए मैथ क्या कहता है, अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बड़ा तो ये है, लेकिन ये छोटा होके बहुत जरा आपको चालू करेगा, तो आप इसी को लेके चलिए। जिसको से डर लगता है उसी को पहले सोल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो cos 8 थीटा हो गया माइनस साइन 8 थीटा हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा, cos 4 थीटा के स्क्वायर कर सकते हैं, बोलिए ना हो सकता है। मैंने 8 को था तो 4 4 कर दिए, 4 के स्क्वायर कर दिए, 4 गुना के 8 हो गया ना। अब आप बताइए सर जी, आप क्योंकि पावर आपस में गुना होता है तो माइनस, अब इसको भी तोड़ दीजिए तो साइन हो गया 4 थीटा के होल स्क्वायर कर दिए। मार्कर लिख कर रहा है, देखिए तो लिख करके सब ले मार दिया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अब इसका फॉर्मूला हम अभी आप लोग लिखे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब एक माइनस में cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा हो गया। ए माइनस देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी और एक होता है ए प्लस बी, है ना, हो गया। अब देखिए माइनस लगा फिर से तोड़िए, माइनस लगा के फिर से तोड़िए। अब इसको देखिए अभी कैसे बनेगा, कोसेक कोसेक करें कॉस है ना, लगता है ज्यादा इंक डला गया है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर हो गया माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर हो गया ना। अब इसको थोड़ा बड़ी कोष्ट में पैक कर देते हैं क्योंकि दोनों एक जगह है ना। अब इसको जो है देखिए ऐसा, इसको जो है वही लिख दीजिए अभी, क्योंकि थोड़ा यहाँ जगह थोड़ा सा कम है। कोसेक के 4 थीटा प्लस साइन के 4 थीटा। अब देखिए थोड़ा सा इसको यहां से लिखते हैं, ठीक ना, यहां से देखिए दोनों के अलग कर दीजिएगा, नहीं तो पता चला कि कुछ बच्चा होशियार है जो इन्हें से उन्हें लिख देगा, ठीक ना। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। देखिए अब इसका फॉर्मूला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका भी देखिए निकल जाएगा। जब भी आपको ऐसा मिले बाबू तो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब भी स्क्वायर रहेगा और माइनस रहेगा तो अलग अलग तोड़ दीजिए, एक आपको माइनस में टूट गया और एक आपको प्लस में टूट गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचिए अपने से, इस क्वेश्चन में थोड़ा देखिएगा ना, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ए के पावर 4 है और बी के पावर 4 है, ठीक है। तो आप देखिए बीच में क्या गुना है ना, तो गुना में इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, गुना में देखिएगा, गुना में यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, ठीक ना, गुना में यहाँ कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इसको, तो लिखिएगा cos स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना सर जी, प्लस साइन के 4 है तो साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ये जो था इसको अलग तो तोड़ दिए, ये जो था यहाँ लिख दिए। आप बताइए कि कोसेक थीटा कोसेक cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये आपको देख लीजिए जो चाह रहा था वो आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, इसलिए हम 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना, समझ लीजिएगा इसका फॉर्मूला 1 हो गया, ठीक। अब 1 गुना इतना करेंगे तो इतना आ गया।
अब इंटू है, गुना में है ना, तो गुना में इंटू हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा। क्या पता है बाबू? ए स्क्वायर, देखिए यहाँ अगर मान लीजिए कि आपको ए की जगह पे कॉस रखते हैं तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है? कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर थीटा, यही आपको फॉर्मूला है। आप लिख लीजिएगा यहाँ फॉर्मूला, कहाँ लिख दे? यहाँ पर देखिए, दिखाई दे रहा है ना जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना। ये फॉर्मूला आप लोग का पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए, क्योंकि ए प्लस बी के स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? ये दोनों बच जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, जो यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा, थीटा है ना, हाँ, माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा है उसको लिखा गया, लिखा गया। अब बड़ी क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना? एक होता है, और एक के स्क्वायर कीजिएगा तो एक होगा, माइनस 2। इसको सजा दीजिए, पहले साइन लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कोस बाद में डाल दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा, ये गुना में है, आप जहां चाहिए वहां लिख सकते हैं, है ना। तो देख लीजिए, यही आपको यहाँ पर लाना था, देख लीजिए, यही है ना, यही आपको लाना था। तो ये आपको आ गया RHS, RHS आपको हो गया, प्रूफ हो गया ना। तो इसी तरह से आपको बनाना है। एक लास्ट क्वेश्चन हम और बताते हैं, ठीक ना, फिर आगे हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बन जाएगा 5 मिनट के अंदर। कितना इसमें इंक डला गया हमको पता नहीं चल रहा है। यहाँ हम अब देख रहे हैं कि इन दोनों से बड़ा कौन है, एलएचएस या आरएचएस। तो आप बोलिएगा कि एलएचएस बड़ा है, ये तो कोई भी पागल आदमी बता देगा, है कि नहीं। तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 1 प्लस tan है ना जी, tan ए प्लस सेक ए, ये बड़ा है ना जी। अब क्या करना है, एक है तो एक हो गया, प्लस कॉट के फॉर्मूला लिखिए, कोस और साइन के रूप में, तो कोस बाई साइन होता है, माइनस माइनस कोसे का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। जो आप 10 से फॉर्मूला पढ़े हैं वही फॉर्मूला यहाँ भी है, एक है एक हो गया। 10 कितना होता है? साइन बटा में कोस, से का उल्टा क्या होता है? कोस होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, इसके बटा कुछ अगर एक होगा, इसके बटा कुछ अगर एक होगा, एक साइन के फॉर्मूला क्या एलसीएम क्या होता है? साइन ए हो गया। एक से भाग देंगे साइन ए में, तो एक से गुना करेंगे साइन ए आ जाएगा, प्लस साइन ए भाग देंगे तो एक आएगा, एक गुने कोस करेंगे तो कोस ए आएगा, माइनस माइनस हो गया। साइन भाग देंगे तो एक आएगा, एक गुने एक करेंगे तो एक आ गया, कोस्ट हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला कितना हो गया? कोस ए। एक से भाग देंगे कोस में तो कोस ए आएगा, कोस में एक से गुना करेंगे तो कोस ए आएगा, प्लस कोस से भाग देंगे एक आएगा, एक से गुना करेंगे तो प्लस में आएगा, कॉस से भाग देंगे कॉस में तो एक आएगा, एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए सर जी कि ए, यहाँ देखिए साइन ए कोस ए, साइन ए, आप देखिए कोस ए साइन ए, इसको थोड़ा सजा दीजिए। देखिए सजाने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले साइन ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा, यहाँ बड़ी कोष्ट डालेंगे क्योंकि छोटी कोष्ट के अंदर जरूरत है। तो इस साइन ए कोस हो गया, माइनस 1 हो गया ना, बटा में जो था वो लिख दीजिए, साइन ए हो गया। यहाँ में देखिए बड़ी कोष्ट डालेंगे। अभी देखिए कौसे साइन ए है, पहले साइन के लिख दीजिए क्योंकि प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन ए प्लस कोसे, इसको कोष्ट बंद कर दिए, बंद कर दिए। बटम कितना है, तो बटम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना हो गया? प्लस 1 है, प्लस 1 हो गया, बटम कितना है? कोस हो गया, कोष्ट बंद हो गया। आप देख रहे हैं जी कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख दिए, तो ये दोनों कोष्ट मतलब गुना होता है, ठीक है, दोनों को गुना कीजिए। जब गुना कीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि साइन ए कोसे, साइन ए कोसे, मतलब ई आपको ए हो गया और माइनस में बी हो गया। देखिए ए माइनस बी, आप बोलिएगा ए कैसे, तो ये पूरा क्या ए हो गया, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, माइनस बी है तो प्लस बी हो गया,
मतलब a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों को गुना कीजिएगा, गुना में गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर तो साइन ए प्लस कॉस ए था तो इसका होल स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, बी कितना एक है ना, तो एक के स्क्वायर करेंगे तो एक हो गया। नीचे कितना हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों गुना में हो जाएगा। आप ये बताइए कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे, कहाँ लाना था, अच्छे लाना दो था ना, ठीक। आप देखिए ध्यान से, जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका, तो a प्लस बी के स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना है साइन ए और कॉस ए माइनस एक हो गया, बटन जो था वो लिख दिए साइन ए कॉस बी। आप देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कितना, एक होता है, एक हो गया प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 साइन ए कॉस ए माइनस कितना हो गया एक, बटन कितना हो गया साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर साइन ए है ना, स्क्वायर मत कीजिए, साइन ए कॉस बी हो गया, एक माइनस में है एक प्लस में, कट गया ना, तो कितना बच गया, देखिए यहाँ पर एक कट गया तो बस कितना गया 2 साइन ए कॉस ए, और बटन कितना गया, बटन में बच गया साइन ए कॉस ए। बी कहां से आ गया जी, देखिए यही होता है, यहाँ साइन ए था साइन लिख दिया, कॉस ए था यहाँ कॉस बी लिखा गया, यही छोटा छोटा मिस्टेक ले मारेगा, ठीक ना, तो थोड़ा सा दिमाग भटका तो गलती हो गया साइन ए कट गया, कॉस ए कट गया, तो कितना बच गया 2, और यही आपको चाहिए था RHS में, तो RHS आपको हो गया प्रूफ, हो गया ना। तो इसी तरह से आपको बनाना है, कोई भी मैथ तकलीफ नहीं पहुंचाता है, बस आप उससे भागिएगा मत, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।